जहाँ ताली है, जहाँ ताली है वहीं थाली है, और जहाँ थाली है वहीं भोजन वाली है महाराज। इसलिए जो कुछ प्राप्त करना है तो भोले वाली को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा महाराज? भोजन वाली को। और भोजन वाली कौन है बताओ? आइए, हारे महादेव। बोलो न पूर्णा मैया की जय हो। भाई बीच में थोड़ा सा हंसी भी हो जाना चाहिए हैं। हम इसलिए तुम्हें हंसी नहीं दिलवाते, नहीं तो बहुत पॉइंट है हमारे पास हंसी के। मगर नु कहोगे महाराज जी भाई हंसाते बहुत है हैं। हंसा दिया करो गुरु जी। चलो आज ही हंसाएंगे। हाँ। तो कथा में हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। कल हमने बड़े ही सुंदर, बड़े ही हौल्लास के साथ शिव विवाह किया था महाराज। और आज विवाह भी हो चुका था और विवाह होने के बाद आगे की तैयारी चलती है महाराज। कथा प्रारंभ हो चुकी है, ध्यान से सुनना मेरी माँ। जितना भी कथा का प्रसंग चलेगा उतना ही आनंद आएगा। कथा कितनी प्रारंभ हुई है महाराज? कितनी? 2 प्रारंभ हो चुकी है। कौन कौन सी कथा? एक तो सूत जी महाराज नैमी सारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को सुना रहे, और दूसरी कथा हम आपको प्रभु के चरणों में सुना रहे महाराज। आइए तो मिलकर के प्रवेश करते हैं। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। बोलिए शिव महापुराण की। तो आइए संगीत में ही कथा को प्रारंभ करते हैं महाराज। लेकिन मन में नमः शिवाय का जाप चलता रहना चाहिए। और आज बीच में हम तुम्हें कहानी भी सुनाते रहेंगे जो आपके जीवन की कल्याण के लिए आएंगी वे। आइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ हो चुकी है। संगीत की सरस्वती विद्या हम सबके ऊपर कृपा कर रही है महाराज। आज कथा में हम आपको एक चेतन चीज और जरूर देंगे। हम नहीं देंगे, हमारी माँ बगलामुखी कृपा करेगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो जिस व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है वह समस्या समाप्त हो जाएंगी। अब वो देख लेना किस भक्त को वह कृपा चाहिए महाराज। लेकिन हम महादेव से अरदास लगा रहे, अपने प्रभु बटुकेश्वर से करे, प्रभु एक भक्त आपके चरणों में अपने बालक के लिए प्रार्थना कर रहा है। उनके बालक की प्रार्थना को स्वीकार करना है, लेकिन स्वीकार नहीं, कामना को सिद्ध करना है। कथा उधर से जब विदाई हो जाती थी महाराज, तो माता पार्वती सदाशिव भगवान कैलाश की ओर जा रही थी। माता पार्वती सदाशिव नंदीश्वर जी के ऊपर अर्थात कैलाश पर्वत जी अर्थात कैलाश की ओर जा रहे थे। उन्होंने इतने में ही वहां की जितनी रुद्रगण शक्ति थी, भगवान सदाशिव के स्वागत के लिए माता पार्वती के स्वागत के लिए तैयारी करने लगे महाराज।
इतने में ही हर हर महादेव बोलता जा रहा महाराज। उधर से जब भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ कैलाश की ओर जा रहे, सारे जितने भी देवी देवता थे उतना ही हर हर महादेव बोलता जा रहा। नजदीक कैलाश पर्वत आ चुका, कहा ओम नमः शिवाय, 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 उधर से शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सदाशिव भगवान माता पार्वती और देवतागण कैलाश पर पहुंच गए महाराज। उधर से श्रृंगी और भृंगी ने, जानते हो हमने परसों पल्ले दिन भी बताया था, श्रृंगी भृंगी कौन थे? सदाशिव जी के रुद्रगण अर्थात उनके सेवक थे। सेवक थे। इतने में उन्होंने अपने और गणों के साथ की तैयारी कर ली महाराज। माता पार्वती सदाशिव अर्थात दोनों नंदी से उतर चुके। उधर से रुद्रगण पुष्प लेकर के, जोत की थाली को लेकर के प्रभु की आरती उतारने लग गए। आरती ही जैसे ही प्रभु की उतारी तो उन रुद्रगणों के आंखों में आंसू आने लग गए। जहां पुत्रों को माँ का आशीर्वाद मिलता है महाराज, वो माँ का प्यार निराला प्यार होता है महाराज। जब माता पार्वती को उन रुद्रगणों ने देखा तो वे मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, माँ आज हमारे जीवन की जो समस्याएं थी वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई महाराज। जब माँ का प्रेम मिलता है तो संसार का सुख मिलता है महाराज। उधर से रुद्रगणों ने प्रभु और माता की आरती उतार दी और कहा, प्रभु आइए आप विश्राम की ओर चलिए। आरती उतारने के बाद भगवान सदाशिव और माता पार्वती विश्राम की ओर जा रहे थे। तो यहाँ जैसे ही विश्राम किया तो मन में भक्त के अंदर क्या प्रभाव हुआ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु ने महाराज, हमारी माँ जितनी बैठी है ध्यान से सुनना, आनंद आएगा कथा का। मेरे प्रभु सदा शिव ने कहा, प्रिय आप बहुत थक चुकी होगी, प्रिय बहुत थक चुकी होगी, जाइए आप वस्त्र भूषण निकाल के स्नान कर करके विश्राम की ओर जाइए। माँ ने स्नान कर लिया। फिर जैसे ही विश्राम के बाद माँ का स्नान हुआ, स्नान के बाद माता तैयारी करने लग गई महाराज। किसकी? हमने कहा जो आदि शक्ति है वो कोई साधारण नहीं होती, और जो हमारे सामने भी बैठी ये भी कोई साधारण नहीं होती महाराज। ध्यान से सुनना। लेकिन हमारे घर में से हमारी माँ जब कहीं चली जाती है 2-4 दिन के लिए, ऐसा लगता है घर शून्य हो चुका महाराज। बालक पागल से हो जाते हैं। उनका पति ये देखने लग जाता है, अरे कब आएगी, अरे
कब आएगी, पत्नी कहाँ रह गई महाराज। ऐसे ही जब माता ने स्नान कर लिया और माँ ने स्नान के बाद श्रृंगार करके अपने प्रभु के सामने पहुंचे, अर्थात प्रभु सदाशिव अपनी साधना में थे। किसकी साधना में? राम नाम के साधना में। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरी वाणी प्रभु के दर्शन करे, माँ आनंद आएगा देख लेना। लेकिन यहाँ आनंद नहीं, यहाँ कामना भी पूर्ण होगी, जरूर होगी। इधर से ही माता पार्वती ने देखा प्रभु तो योग मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन प्रभु को सुगंध आ चुकी। प्रभु को रजनी जी क्या सुगंध आ गई माता की कि मेरी देवी, मेरी प्रिय आ चुकी है। उधर से रुद्रगण पूजा की तैयारी कर रहे। माता पार्वती ने अपने प्रिय अर्थात अपने देव से कहा, प्रभु मेरे संसार के जो सारे अंश हो वह आप हो। जैसे पत्नी अपने पति पर परिपूर्ण समर्पण रहती है, पत्नी अपने पति पर परिपूर्ण समर्पण रहती है, ऐसे ही माता पार्वती सदा शिव पर समर्पित थी। जय हो। उन्होंने कहा, हे प्रिय, अरे आज कहीं चलते हैं। लेकिन माता पार्वती ने कहा, प्रभु जब तक मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगी, जब तक मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने इतने ही रुद्रगणों ने पूजा की तैयारी कर ली। और पूजा में क्या क्या चढ़ता है महाराज, बताऊं ना, क्या क्या चलता है? जल, अक्षत, पुष्प, रोली, बिल्व पत्र और अनंत अनंत जो भी माने चढ़ाए थे। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान सदाशिव का पहले चरण में 3 बार जल का छींटा लगाया, कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। उधर से मेरी माता सदाशिव की चरण में अर्थात जल डालने लग गई महाराज। और जहां जिस घर में जल का सेवन होता है, लेकिन माता पार्वती वहां सिखा रही, वो जल नहीं भक्ति सिखा रही महाराज। जय हो। वो जल नहीं, ध्यान से सुनना आप भी, वो जल नहीं भक्ति सिखा रही। इसी प्रकार जो नारी सुबह उठ करके स्नान कर करके अपने पति के चरण स्पर्श करती है, अपने पति के चरण स्पर्श करती है, उस पर मेरे भोलेनाथ की कृपा होने लग जाती है। मेरी माँ, मेरे भोलेनाथ की कृपा होने लग जाती है। लेकिन जो नारी सुबह ही उठते ही आंख तो खुली नहीं, आंख में से गंदगी नहीं निकली और पति को कहने लगी, अरे सुन ले, वो काम करना से सुन ले, ऐसी बहुत सारी नारी होगी हमें लग रहा है, या नहीं है? कोई है कैसी? नहीं है, हैं? नहीं है। यहाँ तो अच्छे हैं सब, यहाँ अच्छे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। जिस नारी ने, जिस रजनी जी, जितने भी हैं समाज में जो हमारे सामने बैठे, ध्यान से सुनना, कथा नहीं, ये भक्ति का रंग चल रहा है महाराज। कथा तो कोई भी सुना सकता है, जय हो। लेकिन मार्ग बहुत कम दिखाने वाले हैं। भक्ति को नहीं, जो शक्ति को जगाने वाले हैं महाराज। हम भक्ति तो दिखाते हैं, लेकिन क्षमता भी रखते हैं शक्ति को जगाने के लिए। लेकिन जो नारी अपने पति के सुबह चरण स्पर्श करती है, उस पर मेरे भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। जय हो। जब माता पार्वती उनके चरण धोने लगे, कहा प्रभु मुझे लग रहा है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आपके चरण से अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिधर देखूं मैं, जिधर देख रही हूँ मुझे उधर ही उधर आपके चरण दिख रहे हैं, जय हो। आपके चरण दिख रहे हैं। उन्होंने कहा प्रिय, जब किसी की अर्धांगी अपने पत्नी पर समर्पित रहती है, उससे अलग उसे कुछ और नहीं दिखाई देता। संसार को सिखा रहे भोलेनाथ, ऐसे ही पति को अपनी पत्नी की तरफ देखना चाहिए, नहीं तो वो काली भी बन जाती है। मनोज जी, वो दुर्गा भी बन जाती है। उधर से माता पार्वती चरण के बाद भगवान शंकर को तिलक लगा रही है। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शंकर को भस्म का तिलक लगाया, मेरे भोलेनाथ ने वो भस्म का तिलक स्वीकार किया। उधर से मंत्र चल रहा क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 उधर से अरे माँ, आनंद भी आवश्यक नहीं है, बताओ ना, आनंद आ रहा है। पीछे जो बैठे हैं आनंद आ रहा है, भरपूर ले रहे हैं। उधर से सिखाती है माता पार्वती। विवाह के बाद सुन लेना, जिसका विवाह नहीं हुआ और नया नया विवाह हो रहा हो या कई वर्ष भी हो गए हो महाराज, ध्यान से सुन लेना। नारी भी जो सुबह अपने पति को, जिसका पति बाहर जाता हो महाराज, कहाँ आपके पेट का पालन पोषण करने के लिए, कमाने के लिए, जो उसकी पत्नी बाहर निकलते समय दही में, अरे दही में जो शक्कर मिला करके अपने पति को खिलाती है, उसका पति नहीं, शिव प्रसन्न होते हैं महाराज। शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं जहाँ शिव प्रसन्न होते हैं वहाँ संसार का सुख होना लग जाता है। लेकिन अपने पति को कौन कल से दही खिलाएगा, बताओ ना, अरे बताओ ना, खिलाता है कोई दही? नहीं खिलाता। कौन खिलाएगा बताओ, कौन खिलाएगा दही? कोई नहीं कह रही, देख लो, प्यार नहीं करती है किसी से, हैं? खिलाती हो कैसे? कैसे खिलाती हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः
नमः शिवाय। ये नहीं, वो दही जरूरी है। अरे भाई बहुत सारे नु कह देते हैं महाराज मेरे दूध नहीं हो रहा। हमारा दही नहीं हो पा रही। तो कोई नहीं, जो वो क्रोध करती थी, क्रोध न कर करके अजी सुनते हो ना, अजी सुनते हो ना ऋषि के पापा। अब वो कहेंगे चिंटू के पापा, हैं? चिंटू के पापा, उन्होंने कहा कि चिट्टू के पापा सुन लो ना। इतने में ही चिट्टू के पापा प्रसन्न हो जाते। कहा आ तो मेरी पत्नी को कुछ न कुछ चाहिए। बड़ा मधुर वाक्य क्या प्रयोग कर रही है। लेकिन हम कहते हैं जो हर नारी अपने पति से आदर सादर से प्रेम से बोलती है, उसका वो घर नरक नहीं स्वर्ग बन जाता है। मेरी माँ स्वर्ग बन जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मेरे प्रभु ने हम सभी गृहस्थियों के ऊपर कृपा कर दी। रजनीश जी जितने भी बैठे हैं महाराज, जितने भी मेरे भोलेनाथ कृपा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही माता पार्वती ने उनके ऊपर भस्म लगाए, प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा प्रभु ये पुष्प और स्वीकार करे। उन्होंने कहा प्रिय, जो तू मेरे ऊपर चढ़ाएंगी या जो तू सेवा करेंगी मैं स्वीकार करूंगा। ऐसे ही जब घर की नारी पूरे परिवार को देख करके चलती है, उसका परिवार कभी कुमार्ग पर नहीं चल सकता, सतमार्ग पर चलता है महाराज। इसलिए सतमार्ग पर चलाने वाली घर की नारी होती है मेरी माँ। नारी ही पवित्र होती है, नारी ही श्रेष्ठ होती है और नारी ही घर की लक्ष्मी होती है महाराज। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो भक्ति में जुड़ जाइए। किसकी बताओ ना, किसकी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मेरे प्रभु ने वो भक्ति स्वीकार कर ली महाराज और कहा अजी चिंटू के पापा घर में बड़ा प्रेम हो चुका, सुनो ना आज तो कुछ कहीं जाने का मन कर रहा है। अजी जैसे नया नया विवाह होता है तो हर नारी सोचती है मैं कहीं शॉपिंग करने जाऊं। ऐसे ही चिंटू की मम्मी ने चिंटू के पापा से कहा अजी सुनो ना आज कहीं चलो ना, मेरा मन नहीं लग रहा, घर मेरा घर जाने को मन कर रहा है। उन्होंने कहा तो बड़ी प्रेमी हो रही है, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। कहा जहाँ तू कहेंगी वहीं मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। अब देख लेना आपकी प्रेम कितना है। और हम कहते हैं नारी का प्रेम इतना होना चाहिए जो उसका पति पीछे पीछे दौड़े उसके हैं। लेकिन प्रेम से ही हम मन को जीत सकते हैं, प्रेम से ही हम परमात्मा को जीत सकते हैं हमारा। और परमात्मा को पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताइए ना? प्रेम की। प्रेम जगना चाहिए। उधर से भगवान सदाशिव माता पार्वती से कह रहे अरे प्रिय आइए कहीं वन की ओर चलते हैं, कहीं वन की ओर चलते हैं। भगवान सदाशिव और माता पार्वती वन की ओर जा रहे। जैसे
ही माता पार्वती सदाशिव वन में पहुंच गए तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। किसको देख करके? प्राकृतिक के रंग को देख करके महाराज। हरी हरे भरे वृक्ष, हरी भरी प्राकृतिक शुद्ध हवा। माता पार्वती जैसे वहां पहुंची, कहा प्रभु मेरा तो मन कर रहा मैं यहीं विश्राम कर लूं महाराज। कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जब हम महाराज ध्यान से सुनना, जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति में जब आनंद आने लग जाता है, मन करता है संसार का जो जीवन है वह सब मिथ्या है। उस संसार की तरफ को ना देख करके भोलेनाथ की तरफ को देख लो महाराज। जब हमारा प्रेम भोलेनाथ की ओर चला जाएगा, मेरे प्रभु में जुड़ जाएगा, मेरे प्रभु अपनी गोद में हमेशा हमेशा के लिए हमें जगह दे देंगे मेरी माँ। ऐसे ही माता पार्वती का जब उस वन में ध्यान करने का समय आया, उन्होंने कहा प्रभु मेरा मन कर रहा है मुझे यहाँ विश्राम का साधन चाहिए, विश्राम का साधन चाहिए। प्रभु ने अपनी शक्ति द्वारा एक रश्मई झोपड़ी टाइप डाल दी और माता पार्वती जाकर के विश्राम करने लग गई। जैसे ही माता पार्वती विश्राम कर रही और माता पार्वती इतनी मोहित हो चुकी, इतनी गदगद हो चुकी, इतनी प्रसन्न हो गई, मन कर रहा अपने पति के साथ मैं आनंद ले लूं, मैं अपने प्रिय के साथ आनंद ले लूं। जब विवाह होने के बाद हम सब परमात्मा का भजन करते हैं तो लगता है कोई ना कोई कृपा हो घर में। माँ समझ लेना जो हम बोल रहे, घर में विवाह के बाद हर माता पिता सोचती है जब बच्चों का विवाह हो जाता है तो कोई ना कोई संतान भी होनी चाहिए, जय हो या नहीं? रजनी जी बताओ ना, सोचते हैं ना सब? ऐसे ही उधर देवी देवता अपने अपने स्थान पे थे, उधर से एक भयानक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था महाराज। जय हो। ध्यान से सुनना, जिस राक्षस का नाम तारकासुर था, चलते रहना चाहिए। उधर से वो तारकासुर सोच रहा प्रभु सदाशिव तो बिहान की ओर जा रहे, उधर से मैं देवताओं पे हमला कर करके तीनों लोकों में मैं राज करूं, और मैं त्रिकोणी राजा बन चुकूं। जैसे ही वह तारकासुर कहा देवताओं की ओर जा रहा था, उधर से जैसे देवताओं को पता लगा एक भयानक राक्षस आ रहा है महाराज, एक भयानक राक्षस आ रहा है, लेकिन उधर से सदाशिव और माता पार्वती विहान कर रहे। कैसे? ओम नमः शिवाय।